खाना लेकर आई है। हाँ बापू। और तेरी माँ नहीं आई तेरी? बापू, माँ की तबीयत बहुत खराब है, माँ को तेज बुखार है, इसलिए आज खाना लेकर मुझे ही आना पड़ा। अच्छा, तुम जल्दी से खाना खा लो और फिर माँ को दवा दिलाने चलना है। ठीक। अरे ये मानेगा कैसे नहीं? अगर नहीं माना तो गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा, और साथ में दोनों छुरियों को भी। देख गौरी, इस बार छोरा ही होना चाहिए, छोरा। लिया रुक, लगता है तेरे बाबा आए। अगर छोरी भाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझा देना अपना पति हरिया, क्योंकि अपने बाप की बात तो मानता नहीं। अगर मेरी बात मान ले तो छोरी होगा। पंडित जी ने भी कहा है कि इस बार छोरे ही होगा, छोरा। तू देख अपने जेठ और जेठानी को, उन दोनों ने मेरी बात मानी और चारों बार हवन करायो, और चारों बार छोरा भाई। ससुर जी, छोरा छोरी होना मेरे हाथ में नहीं है, और अगर हवन कराने से छोरा होता है तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। रही बात उनकी, तो वो छोरा छोरी में कोई फर्क नहीं करते। उनके लिए तो छोरा और छोरी दोनों एक समान है, और हवन के लिए वो मानेंगे या नहीं मानेंगे ये मैं आपसे कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि सविया और विंध्या के होने के टाइम पर आपने जब हवन की बात की थी, तब से लेकर आज तक वो आपसे बहुत नाराज है, और हवन कराने से छोरा हो जाता है ऐसी बातों को वो अंधविश्वास मानते हैं। फिर भी ससुर जी, मैं आपकी बात उन तक पहुंचा दूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हवन कराने के लिए मानेंगे। देख बहुरिया, अगर हरिया इस बार हवन कराने को तैयार हो जाता तो ठीक है, वरना मैं अपनी जमीन जायदाद से इसको बेदखल कर दूंगा, और तुझे और तेरी दोनों छोरियों ने गांव से निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। मेरा नाम कालिया चौधरी है, कालिया चौधरी। इस गांव की परंपरा है, छोरी नहीं, समझे? चल हट। माँ, बापू आ गए, मैं पानी लेकर आई। बापू, पानी पी लो। देख लिया कि माँ, मैंने बापू की सारी बातें सुन ली है। तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। इस बार तू सिर्फ अपना ध्यान रख। और बापू बापू तो सटिया गया है, तो छोरा और छोरी में फर्क करे। और मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इस बार भी छोरी हो जाए तो भी। सुनो विंध्या के बापू, मैं जानती हूँ कि तुम छोरा छोरी में कोई फर्क नहीं करते, लेकिन बस एक बार मेरे कहने से बापू की बात मानकर हवन करा लो। कम से कम जेठ जी, ताने जी और ससुर जी मुझे जिंदगी भर के लिए ताने तो नहीं देंगे। सुन रुक्मणी, अगर हवन कराने से छोरा होना लगे ना, तो जा धरती पे छोरियों को नामो निशानी खत्म हो जाए वो। पर तू तो जानती है मैं इन बातों के खिलाफ हूँ।
बाबू, क्या हुआ? हरिया माना या नहीं माना हवन के लिए? अरे ये मानेगा कैसे नहीं? अगर नहीं माना तो उसको गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा, और दोनों छोरियों को भी। बहरिया को समझा के आ रहा हूं मैं। सुनते हो जी, ये हवन वन कराना जरूरी है क्या? वैसे भी आपके बापू हरिया की तरफ कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। कभी सोचा है अगर सचमुच इस बार रुक्मिणी को छोरा हो गया तो हमारे छोरों का क्या होगा? अरे भगवान, तू तो चुप ही रहा कर। जा खाना लगा दे बापू और मेरे लिए। राम राम पंडित जी। राम 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 बढ़िया, साहब, और सब कुशल मंगल। ठीक है बढ़िया। राम राम पंडित जी। राम 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 राम। चौधरी साहब, हवन कराना है या नहीं? मुहूर्त का शुभ दिन आने वाला है, और ये शुभ दिन निकल गया तो छोरी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बाबा 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 प्लीज चलो, माँ की तबीयत बहुत खराब है। बाबा बाबा पेट में दर्द हो रहा है, माँ मर जाएगी। पंडित जी कुछ बोलिए बाबा। पंडित जी बाबा बाबा चाहिए, माँ मर जाएगी। बाबू शहर पे गया है, बाबू घर पे आएंगे, माँ मर जाएगी। बाबा प्लीज बाबा मेरी माँ मर जाएगी। बाबा चलिए, बाबा चलिए, बाबा चलिए, बाबा 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 मेरी माँ मर जाएगी। बाबा बाबा बाबू भी घर पर नहीं है। बाबा क्या करें? बाबू घर पे नहीं है। बाबा प्लीज चलिए। पंडित जी बोलिए ना बाबा। आगे साले भिखारी, हरिया के बहू के बाल बच्चे होने आए। बापू, अगर इस बार भी हरिया के छोरी हो गई तो हरिया को तो गांव से निकालना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। बापू, आप एक काम करो, गांव की दाई को लेकर आओ और मैं हरिया के घर पहुंचता हूं। अगर इस बार भी छोरी हुई तो उसे वहीं निपटा देंगे और किसी गांव वाले को पता तक नहीं चलेगा। क्यों बापू, कैसा लगा आइडिया? उसे वहीं निपटा देंगे। ठीक कहा बिट्टू बेटा, हरिया के आने से पहले काम को अंजाम देना होगा। मैं दाई को लेकर आता हूं और तुम हरिया के घर पहुंचो, ठीक है? दाई, ओ दाई, चौधरी साहब, आपने क्यों तकलीफ करी? अरे किसी को भेज दिया होता तो खुद ही आ जाते। चल, जिस काम के लिए तुझसे बोला था आज वो समय आ गया है। चल रुक जाओ, कुछ जरूरत का सामान तो ले आओ। हाँ ठीक है, चल। एक मिनट दाई, अब की बात छोरी होना चाहिए, और छोरी भाई तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। जी चौधरी साहब, ये मेरे हाथ में तो ना है, ये तो भगवान की लीला है। जान से मार दूंगा। कालिया चौधरी कहते मुझे। मुझे हरिया का एक बंस चलाने वाला छोरा चाहिए, वो हरिया की बहू
छोरी पे छोरी पैदा किए जा रही। चल क्या हुआ दाई, बोलना। चोरी हुई है, चोरी हुई है। चल पापा इसे गाने जा रहे हो पापा। और जैसे मैं जान से मार दूंगा, फिर तुम दोनों को जान से मार दूंगा। तुम लोगों ने मेरे हरिया बेटे की जिंदगी नरक बना कर दी। चल हट। पापा प्लीज चाहे तो मुझे मार दो, इसने तो अभी अभी जन्म लिया है इस दुनिया में। पापा इसने हमको क्या बिगाड़ा है? चाचा आप मुझे हट एक साथ। पापा बापू चलो फार्मूला मिल गया, चलो दफनाते हैं इसको। चलो बापू, ऐसे में गांव का कोई नजर नहीं आ रहा, चलो चल। बापू इसे यहाँ दफनाना ठीक नहीं है, क्योंकि गांव के सब लोग देखेंगे और फिर मौसम भी खराब है। बापू हाँ, इसे अपने आंगन में दफना देते हैं। ठीक है चलो चलो। हाँ बहुत दे दे बेटा, बारिश। बेटा बेटा बस मैं देखता हूँ। के साथ बहुत बुरा हुआ। तो सही कह रहा है विजय, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। कब आएगा हरिया शहर से? हरिया आजकल में आने वाला होगा। तो मुझसे कह रहा था, उसको हर एक बात बता दूंगा। वो मेरा दोस्त है आखिर। देख क्या हरिया गया। अरे हरिया हरिया कहाँ था तू? तेरे बापू ने तेरे बहुरिया की जो छोरी हुई थी उसको जान से मार दिया, और तो और तेरे दोनों छोरियों के पाने की बात कर रहा था। क्या बोले दोस्त? और इन सब में तेरे बड़े भाई बिट्टू चौधरी का हाथ है। वो तेरे बाप का पूरा साथ दे रहा है। सर माननी चाहिए ऐसे भाई और बाप को। चल और उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं।
बाहर निकल, कहाँ चुप गया? बापू, अब बेटा हरिया आ गया बापू। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझको। बाबू, बापू इसके सर को खून सवार है बापू। भाग बापू, भाग, भाग बेटा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा बाबू। क्या बिगाड़ा था मेरी मासूम सी बच्ची ने तेरा? बोल, क्या बिगाड़ा था? कहाँ चुप गया था? बाहर निकल। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा बाबू। आज तू रहेगा यहाँ पर, मैं बाहर निकल। तूने दुनिया में आने से पहले इसको मार डाला बाबू। बाहर निकल बाबू, बाहर निकल। बापू, हरिया के सर को खून सवार है बापू। वो दोनों को मार देगा बापू। तू उसको दबा। मैं कुंडी लगा देता हूँ। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा बाबू। हरिया के सर को खून सवार है। अंकल जी नमस्ते। अंकल जी बिंदिया स्कूल क्यों नहीं आ रही? अंकल जी आप स्कूल की फीस अभी जमा कर दीजिए, वरना स्कूल से नाम कट जाएगा बिंदिया का और ना ही वो परीक्षा में बैठ पाएगा। अंकल जी मुझे लगता है आप मेरी बात को समझ रहे हैं। अंकल जी ऐसा मैडम जी ने कहा है। अच्छा अंकल जी मैं चलती हूँ। मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि इस गांव को छोड़कर चला जा। यहाँ पर तेरी भावनाओं को कोई नहीं समझेगा। अरे हरिया, हरिया के दोस्त, मुझे लगता फीस जमा करने की बात हो रही है। देखता हूँ कैसे छोरियां पढ़ेंगे, छोरा पढ़ेंगे छोरा। आजाद अपनी नोटबुक दो मुझे। ए मास्टरी। अरे राम राम चौधरी साहब, आइए बैठिए। दे मास्टरी, बिंदिया के साथ साथ कोई भी छोरी गांव की परीक्षा में बैठना नहीं चाहिए। अरे ये तो हक छोरन को, तो छोरन को। वाह चौधरी साहब, रात देती तुम्हारी घटिया सोच की। नाम बड़े और दर्शन छोटे, पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ जैसी सोच रखते हो। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया वो भी तो एक छोरी है, और ये जिन छोरों पर तुम इतराते हो ना, इन छोरों को तो जन्म एक छोरी नहीं दिया है। बिंदिया को देखा, उसने पिछली साल सरकार ने उसे पुरस्कार देकर पुरस्कारित किया और पूरे गांव का नाम रोशन किया उसने। मास्टरी, तुमने भी आंखें खोल दी है। मैं गांव वालों को जाकर बताऊंगा कि छोरा छोरी एक समान होता है, और मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और अपनी बिंदिया को तेरे इस मास्टरी बनाऊंगा। पढ़ाऊंगा मैं और लिखाऊंगा मैं। ये लो बिंदिया की फीस। चलता हूं मैं।
है